अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 और हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 बायोलॉजी। तो हमारे टॉपिक का नाम है जो हम आज डील करेंगे, इसको बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी है, आपको नोट आता है समटाइम्स बोर्ड में। तो इसको बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए बेटे एक बात सुन ले मेरी, फिर हम जाएंगे बोर्ड पे कि हमने यहाँ पर क्या और चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। बेटे आपने गौर किया होगा कि आजकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इवन जो ह्यूमंस हैं या सारे जो ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, वो आप जानते हैं कि दुनिया के हर पार्ट में है, हर पार्ट में ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं, इवन ह्यूमंस मौजूद हैं। चाहे वो एरिया जो है वो दुनिया का वार्म एरिया हो, गर्म एरिया हो, वहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। और चाहे जो है वो एरिया बहुत ही ठंडा हो, वहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमंस आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो मैं कहना है यहां पर ये चाह रहा हूं कि जो लिविंग वर्ल्ड टुडे इज इनॉर्मस इन साइज। ठीक है, यानी मैं कह जो आपके पास लिविंग वर्ल्ड है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार हैं आजकल जो है वो इनॉर्मस इन, उनका नंबर बहुत बढ़ गया है। उनकी कैपेसिटी हर जगह पे रहने की बहुत बढ़ गई है, वो हर जगह पे मौजूद हैं। आगे मैंने क्या लिखा है, इट हैज बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस इट्स ओरिजिन। तो जब से इंसान वजूद में आया है, ऑर्गेनिज्म वजूद में आए हैं, वो रिप्रोड्यूस भी करते जा रहे हैं और वो इवॉल्व भी करते जा रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा जमीन का एरिया जो है वो कवर अप कर लिया है। और आप जानते हैं कि तकरीबन जमीन का कोई ऐसा पार्ट ही, बमुश्किल ही कोई ऐसा पार्ट होगा जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। तो बड़ा ही कम पार्ट दुनिया का ऐसा है जहां आपको ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि हम इतना ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ गए हैं, तो उसको कैसे स्टडी करेंगे बेटा? हम उसको स्टडी करते हैं बायोम के जरिए। तो आपने याद रखना है कि जो इतना एनॉर्मस साइज है ऑर्गेनिजम्स का, जो हर पार्ट में आपको मिलते हैं दुनिया में, हम उनको स्टडी करते हैं बाय द बायोम्स। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोम, जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है बोर्ड में कि डिफाइन या व्हाट इज बायोम। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखूँ, पहले आपको मैं कुछ बताऊंगा ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर लेंगे। अच्छा बेटे एक चीज़ पे गौर करते हैं ज़रा। आप देखें ज़रा कि जो डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर आपको बेटा कम्युनिटी मिलती है। बेटा आप जानते हैं कि जो डेजर्ट होता है बेटा, जो आपके पास सहरा है, जो डेजर्ट है बेटे, आपको वहाँ पर कम्युनिटी मिलती है, वहाँ मैनी पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, इसी तरह एक जंगल है, आपको वहाँ पर भी कम्युनिटी मिलती है, आपको वहाँ पर भी मैनी पॉपुलेशंस मिलती हैं। बेटे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो कम्युनिटी आपको डेजर्ट में मिलती है और जो कम्युनिटी आपको जंगल में मिलती है, कि दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं सेम है कि सेम नहीं है? जी बेटे, तो देखें बिल्कुल सही हमारे जहन में आ रहा है कि जो कम्युनिटी, जिस तरह की पॉपुलेशंस आपको मिलती हैं आपके पास डेजर्ट में, बिल्कुल वैसी आपको नहीं मिलेंगी जंगल में। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पॉपुलेशन, जो कम्युनिटी आपके पास डेजर्ट में है और जो कम्युनिटी आपके पास फॉरेस्ट में है या जंगल में है बेटा, वो सेम नहीं होते। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो दोनों कम्युनिटीज हैं वो सेम क्यों नहीं हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करेंगे कि दोनों का माहौल सेम नहीं है। तो मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि किसी भी एरिया के अंदर जो कम्युनिटी होती है ना बेटा, वो कम्युनिटी बनाने का जिम्मेदार कौन होता है बेटा? वो माहौल होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे जी। तो इसको बोलते हैं बायोम। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोम, तो यहां पे लिखेंगे अ लार्ज एक बड़ी किसी एरिया की, अ लार्ज रीजनल एक बड़ी किसी एरिया के अंदर जो कम्युनिटी होती है, आप जानते हैं कम्युनिटी, मैनी पॉपुलेशंस, इज प्राइमरीली डिटरमिन्ड, उसे तय कौन करेगा, उसे कौन बनाएगा, एग्जिस्टेंस करेगा उसकी, डिटरमिन्ड बाय, मैंने क्या बताया था आपको अभी, माहौल यानी कि क्लाइमेट। ठीक है, ले बेटा ये पॉइंट है आपका, इज कॉल्ड एज बायोम।
ठीक है जी। तो इसको बेटा बोल देते हैं हम, भला क्या बोल देते हैं इसको, इसे बोल देते हैं बायोम। तो व्हाट इज बायोम, किसी एरिया के अंदर जो कम्युनिटी होती है वो डिटरमिन होती है बाय द क्लाइमेट, तो इट इज कॉल्ड एज बायोम। ठीक है, फिर इसको एक बार रिपीट करते हैं ताकि हमें साथ साथ याद भी होता रहे। तो व्हाट इज बायोम, अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी primarily determined by the climate। ठीक है जी। तो ये आपने करना है, कम्युनिटी दैट इज डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट। ठीक है, ये हमने काम कर लिया, ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, एक और आपने गैस करना है कि बेटा वो जो कम्युनिटी होती है, तो जो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिटी। तो बेटे मेरा क्वेश्चन है, इस कम्युनिटी में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो बेटा आपने गैस ये करना है कि जो माहौल होता है ना, माहौल वो प्लांट्स और एनिमल्स में से पहले किसको जगह देगा भला। पहले बेटा जगह मिलती है प्लांट्स को, यानी कि प्रोड्यूसर्स को। बेटा आप जानते हैं कि वो जो फूड चेनें होती हैं, जो फूड वेब होती है बेटा, उनका गुजारा प्रोड्यूसर के बगैर नहीं होता। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब एक बायोम बनता है तो पहले किसको जगह मिलती है बेटा, पहले जगह मिलती है प्लांट्स को। तो यहां पे लिखेंगे हमें अपनी ये बेटा याद रखना है कि जो आपके पास मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं ये बेटा पहले एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो पहले आएंगे मेजर टाइप ऑफ प्लांट, तो उन एनिमल्स और प्लांट्स में से बेटा पहले भला कौन आते हैं, पहले बेटे आते हैं प्लांट्स। और इन प्लांट्स के बाद कौन आएगा, तो जो ये प्लांट्स होंगे, जब ये प्लांट आ जाएंगे अब कौन आएगा, अब आएंगे अदर प्लांट्स, क्योंकि दूसरे प्लांट्स भी होंगे। तो आएंगे बेटा अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ले बेटा ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेटा हमने सेकंड पॉइंट लर्न किया। तो हमने क्या सीखा भला, हमने ये सीखा है कि सर बायोम के अंदर जो है प्लांट्स एनिमल्स में से पहले कौन आएगा। तो बेटा पहले हमने क्या बात की, हमने कहा मेजर प्लांट्स आएंगे। जब मेजर प्लांट आ जाएंगे तो मेजर प्लांट ही तय करेंगे कि दूसरे प्लांट्स कौन से आने हैं और एनिमल्स कौन से आने हैं। आगे आते हैं जी बेटे, लास्ट बेटा हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है कि सर ये जो हमारे पास बायोम है इनके नाम कैसे रखते हैं। तो बेटे आपने याद रखना है कि जो उस एरिया के अंदर उस बायोम को बनाने में जो मेजर प्लांट काम करेगा ना बेटा, आपने उसके नाम से उस एरिया का नाम रखना है। जैसे ग्रास लैंड, उसका नाम बता रहा है कि उस एरिया के अंदर मेजर प्लांट भला कौन है बेटा, वो ग्रास है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो बायोम होते हैं, ये जो हमारे पास बायोम होते हैं, इनके जो नेम होते हैं भला किसको देख के रखे जाते हैं, मेजर प्लांट के नाम पे। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया अभी ग्रास लैंड। ठीक है, तो ग्रास लैंड के केस में जो मेजर प्लांट बेटा है वहां पर कौन है, ग्रास है। एक और पॉइंट बेटा आपने याद रखना है कि अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं या वहां पर मेजर प्लांट्स काफी हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे भला, तो आप मेजर प्लांट को छोड़ दें। आप देखेंगे कि वहां पर मेजर फीचर क्या है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो उसका फीचर उस एरिया के अंदर जो है वो फीचर देखेंगे आप कि वहाँ वो टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेट रीजन है या रेन फॉरेस्ट है, वहाँ बारिशें। तो बेटा ये आपने जो है वो चीज़ें जो है उसके अंदर देखनी होती हैं। तो बेटा हम क्या सीख चुके हैं बेटा, हम बात कर चुके हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। आगे चलते हैं जी। तो बेटे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को आता है, तो ये दोनों पे आपको नोट जो है वो आ सकता है बोर्ड में। तो शुरू करते हैं जी। टॉपिक का नाम है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं आपको गाइड करता हूं इसमें हमने क्या करना है। देखिए वेरी फर्स्ट बेटे पॉइंट आपने याद रखना है कि आपके पास एज, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एज जियोलॉजिकल टाइम पासेस मोर लेयर्स या जो सेडिमेंट्स होते हैं आर लेड डाउन। ठीक है, चलें जी। अच्छा बेटे जरा बात सुनिएगा, इसमें हमने क्या करना है।
तो बेटा अब आप देखें, हम इस ज़मीन पे खड़े हैं, हम इस लेयर पे खड़े हैं, तो बेटा आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, वो एग्जिस्ट किए, फिर वो दुनिया पे डोमिनेंट हुए और कुछ मर भी गए। जैसे बेटे हम बात करते हैं डायनासोर्स की, कि एक टाइम था जी कि डायनासोर दुनिया पे थे, फिर बेटा वो मर गए, जब वो मर गए तो ज़मीन में दब गए, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, बेटा आप जानते हैं, फिर और लेयर आ गई, और लेयर आ गई, तो लेयर्स आफ्टर लेयर जो हैं बेटा वो ज़मीन के ऊपर बनती जा रही हैं। बेटे वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज जियोलॉजिकल टाइम पास, जैसे ही ज़मीन का जो है वो टाइम जो है बेटा ज़मीन का गुजरता रहता है, तो क्या होता है, मोर लेयर्स यानी कि सेडिमेंट जो हैं आर लेड डाउन। तो जैसे जैसे बेटा ज़मीन का टाइम गुजरता है, बिल्कुल वैसे वैसे बेटा आपने याद रखना है, और लेयर जो है ना, मैं इसको यहाँ ड्रॉ भी करता हूँ सिंपल से ताकि हम अंडरस्टैंड कर लें। तो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो जैसे जैसे बेटा टाइम गुजर रहा है ना बेटा, आप जानते हैं कि लेयर्स जो है ना बेटा आपके पास जो है वो वहाँ पर आती जा रही हैं। और बेटा ये बॉटम है, ठीक है जी, तो बेटा ये नीचे वाला पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है, और बेटा ये जो है आपके पास टॉप का पॉइंट है, ठीक है। तो ये अपर पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट, और बेटा वो बॉटम है उसका, ठीक है। चलिए एक और काम करते हैं। तो बेटा आपने याद रखना है कि ये तो हमें समझ लग गई सर कि डिफरेंट जब ज़मीन का टाइम जो है वो निकलता रहता है तो भला क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बनती रहती हैं। बेटे आपने याद रखना है, ये जो लेयर्स है ना बेटा, ये जो सेडिमेंट है ना बेटा, इनके अंदर ना क्या मिलता है आपको बेटा, इनके अंदर जो है ना आपको मिलता है रेडियो एक्टिव मटीरियल, यहाँ लिखा है मैंने। तो ये जो लेयर्स हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं, भला इसमें क्या मिलेगा आपको बेटा, इसके अंदर आपको मिलता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है जी, ये आपको दिखता है। अच्छा पहले एक बात करेंगे कि ये क्या होता है, बेटा आपको नाम बता रहा है इसका। तो ऐसे आप जानते हैं बेटा, ऐसे आइसोटोप जो भला क्या रिलीज करते हो, जो रेडिएशन रिलीज करें, ठीक है जी। तो उसे बेटा हम क्या बोल देंगे, इसे बेटा हम बोल देंगे कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जैसे जैसे ज़मीन का टाइम गुजरता है वैसे वैसे लेयर्स आफ्टर लेयर जो है वो आपको दिख रही है कि वो बनती जा रही हैं। फिर हमने क्या बात की कि इन लेयर्स में क्या मिलेगा आपको, इन लेयर्स के अंदर बेटे आपको मिलता है रेडियो एक्टिव मटीरियल, आपको मिलता है जो भला क्या प्रोड्यूस करता रहता है बेटा, वो प्रोड्यूस करता है रेडिएशंस। बेटा आपने गैस करना है, बेटा आपने गैस ये करना है कि ये टॉप लेयर है, इसका नाम मैं फॉर एग्जांपल रख रहा हूं सी लेयर, इसका नाम रखा है फॉर एग्जांपल, इसका नाम मैंने रखा है एफ लेयर। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक नाम रखे हुए हैं सी लेयर और एफ लेयर। बेटा मेरा क्वेश्चन है सी लेयर और एफ लेयर, इनमें से कौन सी लेयर ओल्ड है और कौन सी लेयर न्यू है। आप जानते हैं कि जितनी लेयर नीचे होगी उतनी ओल्ड होगी, तो जितनी पुरानी लेयर्स होंगी, तो यहां लिख रहा हूं मैं कि जो हमारे पास ओल्ड लेयर्स होंगी बेटा वो कहां पे होंगी, वो उतनी ही डीपर साइड पे होंगी। और जितनी बेटा आपको बोला क्या होगा, जितनी आपके पास होगी न्यू लेयर, उतना वो कहां होंगी भला, वो होंगी अपर साइड की तरफ, ठीक है जी, वो होंगी ऊपर। ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो एफ वाली पुरानी है, ओल्ड है तो नीचे है, तो जो आपको दिख रहा है सी वाली न्यू है तो ऊपर है। तो ये आपके पास सी वाली है और ये बेटे आपके पास जो है वो एफ वाली है। करना क्या है सर, हमें क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये सी और एफ बेटा दोनों में से कौन सी लेयर है जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो ज्यादा है, और बेटा किसके अंदर ये मटेरियल कम है, ठीक है जी। ये बेटा आपने मुझे आंसर करना है। देखिए आपको मैं हिंट दूंगा ताकि आप थोड़ा समझ लें इस बात को। बेटे मेरा क्वेश्चन है सी और एफ, बेटा इन दोनों लेयर्स में से बेटा कौन सी लेयर है जो बड़े ही लंबे अरसे से रेडिएशन रिलीज करती आ रही है। जी बेटे कौन सी वाली भला आपके पास है, बिल्कुल ठीक है एफ वाली। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आपने याद रखना है, यहां लिखेंगे जी हम कि जो डीप लेयर है भला वो क्या कर रही है, वो बहुत ज़्यादा टाइम से, मोर टाइम से भला क्या प्रोड्यूस कर रही है, रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी है ना, क्योंकि वो ओल्ड है। तो जो डीप लेयर है वो ओल्ड है और बड़े अरसे से भला क्या प्रोड्यूस कर रही है, रेडिएशन। तो बेटा आप जानते हैं कि जिस लेयर ने ज्यादा रेडिएशन रिलीज कर दी है उसका मादा कम रह जाएगा क्योंकि वो हाफ लाइफ पूरी कर चुका। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको मिलेगा लेस रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक
ठीक है बेटा, ये पॉइंट था, यहां लिखा है मैंने, रिपीट करते हैं। तो जितनी डीप लेयर होगी उतनी ज्यादा देर से वो भला क्या प्रोड्यूस कर रही है, रेडिएशन। तो जितनी ज्यादा देर से वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी उतना ही कम मटेरियल होगा, क्योंकि वो बड़ी देर से क्या रिलीज कर रही है, रेडिएशन। यहां पे आते हैं, जितनी बेटा आपके पास होगी न्यू लेयर, तो ये बात मैं कर रहा हूं एफ की, ठीक है, डीप वाली। ये बेटा बात कर रहा हूं मैं सी की। तो जितनी न्यू लेयर होगी उसने अभी शुरू की है रेडिएशन रिलीज करना, उतनी वो उसके अंदर क्या होगा, मटेरियल जो है वो ज्यादा होगा। तो जितनी न्यू लेयर होगी उतना क्या होगा, उससे अभी लेस टाइम, कम वक्त लगा है उसको भी रिलीज करने में। क्या रिलीज करने में, रेडिएशन। उसके अंदर क्या होगा आपके पास, मोर रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा। ये पॉइंट है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं, क्या बोला, मैं बताना आपको बेटा ये चाह रहा हूं कि दो लेयर्स के दरमियान रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो मादा होता है, जो मैटर होता है बेटा, उसकी मिकदार को देख के आप बता देंगे कि भाई ये जो सी है ना, ये नई लेयर है, ये न्यू लेयर है, और ये जो एफ है वो ओल्ड लेयर है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम एज ऑफ रॉक्स को भला क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। बेटा आपको इसी नाम से आपको बोर्ड में आता है कि हाउ द एज ऑफ रॉक्स कैन बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो आपने आंसर करना है कि भला हम क्या करते हैं, हम दो लेयर्स के अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल की मिकदार को देख के जो है ना बेटा वो जज कर लेते हैं कि कौन सी लेयर ओल्ड है और कौन सी लेयर न्यू है। ठीक है, एक और बेटे काम करते हैं। तो आपने याद रखना है कि सी जो है वो न्यू है क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल ज्यादा है, और जो आपके पास एफ लेयर है ज्यादा डीप है, ज्यादा अरसे से भला क्या प्रोड्यूस कर रही है, रेडिएशन। तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। एक और बेटा आपने याद रखिएगा, तो बेटा एक आपको मिला है फॉसिल, यहां मिला है, एक बेटे आपको फॉसिल मिला है यहां पर। तो एक बेटे आपको मिला है फॉसिल एफ लेयर में, एक बेटे आपको फॉसिल मिला है सी लेयर में। बेटा मुझे आप बताएंगे दोनों में से कौन सा फॉसिल पुराना है और कौन सा फॉसिल नया है। तो आप जानते हैं कि एफ लेयर पुरानी है। अगर एफ लेयर पुरानी है तो एफ लेयर में मिलने वाला फॉसिल भी पुराना होगा। इसी तरह मतलब क्या बात करेंगे, सी लेयर न्यू है, जब सी लेयर न्यू है तो सी लेयर में मिलने वाला फॉसिल भी क्या होगा, वो न्यू होगा। ठीक है, तो बेटे आपने याद रखना है कि इसी तरीके से हम एज ऑफ रॉक्स या एज ऑफ फॉसिल जो है बेटा उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है सर फॉसिल्स क्या होते हैं, बेटा आपके इल्म में है पहले से ये। तो व्हाट आर द फॉसिल्स, डेड रिमेन्स, बाकियात होती हैं बेटा। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, छोटे बड़े जो भी हों बेटा, उनकी बाकियात को बोलते हैं, उनके बेटा डेड रिमेन्स को बोलते हैं कि वो फॉसिल्स हैं। ठीक है बेटा, हम बात कर चुके हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो बेटा हमने सीखा कि जो ओल्ड लेयर्स है बेटा वो बॉटम पे होती है, न्यू ऊपर होती है। तो बेटा ये सारी बात कर चुके हैं। फिर हमने सीखा कि जितनी ओल्ड होगी उतना मटेरियल कम होगा, जितनी ऊपर होगी लेयर उतना मटेरियल ज्यादा होगा। फिर हम कंपैरिजन से ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जो है आपके पास लेयर पुरानी है, कौन सी लेयर नहीं है। और फिर जब आपको फॉसिल मिलेंगे उन लेयर्स में तो आप उनको देख के आप आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा फॉसिल जो है वो ओल्ड है और कौन सा फॉसिल जो है वो न्यू है। ठीक है बेटा, तो बेटा यही हमारा टॉपिक था आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।